न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत के बाद न केवल कांग्रेसियों में जोश का संचार हुआ है, बल्कि रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव भी गदगद दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते चिरंजीव राव ने अपना जनसंपर्क अभियान भी तेज कर दिया है। इस अभियान के अंतर्गत चिरंजीव राव ने आज सुबह सवेरे पहली दस्तक अपने ननिहाल गांव गोकलगढ़ में दी, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन व गलियों का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने गांव में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान गांव में पहुंचने पर ननिहाल पक्ष के अलावा भारी संख्या में ग्रामीणों ने चिरंजीव राव का फूलमाला व पगड़ी पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत में विधायक चिरंजीव राव ने न केवल मौजूदा सरकार पर जमकर प्रहार किए, बल्कि सीआईडी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में भाजपा का ग्राफ तेजी से गिर रहा है और आज प्रदेश में भाजपा की ये स्थिति है कि वह मात्र 19 सीटों तक सिमट कर रह गई है। हालांकि प्रदेश सरकार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करेगी, लेकिन अगर वह खुद की रिपोर्ट की बात करने लगे तो प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को मात्र 9 सीटें मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश का हर वर्ग मौजूदा सरकार से दुखी है और यही वजह है कि अगले चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा का सुपड़ा साफ करके रहेगी। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस को मिली शानदार जीत पर खुशी जाहिर करते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है कि कांग्रेस को कर्नाटक में इतना भारी बहुमत मिला है। चुनाव में लगे बजरंग बली के नारों और जयकारों पर चिरंजीव राव ने कहा कि चुनावी लाभ लेने के लिए बजरंग बली के नाम का इस्तेमाल करना पूरी तरह निंदनीय है। और क्या कुछ कहा चिरंजीव राव ने, आइए सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। विधायक जी, सबसे पहले तो आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ विशेष? देखिए, गोकलगढ़ के अंदर 2-3 हमारे काम थे जो हुए थे। एक तो अम्बेडकर भवन का निर्माण वहाँ पर हुआ है, दूसरा 2-3 गलियाँ थी जिनका आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है, और आज एक जनसभा का भी हम लोगों ने यहाँ पर आयोजन किया था। कोशिश यही रही कि भाई जितने भी लोगों की समस्या है उसका मौके पर निदान किया जाए, और जो भी समस्या और रखी है उनको संबंधित अधिकारियों को देकर जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। कर्नाटक में कल एक बड़ी जीत कांग्रेस की हुई है, क्या प्रतिक्रिया? देखिए, मैं तो देश को बधाई देना चाहूँगा कि एक बड़ा अच्छा फैसला यहाँ पर देश ने लिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी है। पिछले दिनों में हिमाचल में भी हमारी सरकार बनी। अब लोगों का जो मूड है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ जहाँ राहुल जी गए वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, और मुझे लगता है इसी तरह के परिणाम आने वाले जो हमारे विधानसभा के चुनाव होंगे, लोकसभा के और हरियाणा के अंदर तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन ही हो चुकी है। लोगों ने अब ये मन बना लिया है कि भाजपा को बाहर दिखाने का काम अब तक लोग करेंगे। कल हम लोगों ने देखा भी किस तरह से सिरसा के अंदर भारी विरोध सहना मुख्यमंत्री जी को वहाँ पर मिला। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है, अब जनता समझ चुकी है और इनको हटाने का काम अब ये मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने जिस तरह से बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ना, बजरंग बली तो एक ऐसे हैं जो हम सब लोगों के लिए सामान्य है, हमारे पूजनीय है, उनको राजनीति में लाने का काम इन लोगों ने जो किया वो निंदनीय था। और मुझे लगता है कि जिस तरह से भगवान राम का इस्तेमाल इन लोगों ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इतने सालों तक किया, अब बजरंग बली को भी इसके अंदर लाना, मुझे लगता है उसका जवाब लोगों ने दिया है। बजरंग बली की जो गदा है उससे इन लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं इलाज करने का काम बजरंग बली ने किया है। सीआईडी की एक रिपोर्ट जो सार्वजनिक तो वो नहीं है, वो ये करेंगे नहीं, पर मेरे भी कुछ सोर्स हैं जिनके जरिए सबको पता है कि उन्होंने केवल मात्र 19 सीट इनकी बताई है। ये तो इनकी अपनी सीआईडी रिपोर्ट है, और हमारे जो विश्वास सूत्र बताते हैं केवल 9 सीट ऐसी है जिन पे जिताने का काम ये लोग बताए यहाँ पर जा रहा है। और मुझे लगता है भाजपा का सुपड़ा साफ इस प्रदेश से होना लगभग तय है।